आज एक पॉइंट है जो अभी अभी मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा पॉइंट। एक प्रे लाइफ का जो जीवन है ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे आप सांस लेते हो ना रोज, डेली सांस। अच्छा, किसी को किसी दिन सांस ना आए, या ऐसा लिफ्ट होती ना, एक लिफ्ट, कभी आप लिफ्ट में जाओ तो कई लोगों को उसमें थोड़ी सांस कम आती है, ऐसे होता है। लेकिन मैंने देखा जब सांस नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या होता है, मतलब दम घुटता है, कठिनाई होती है। ऐसे ही है प्रे लाइफ का जीवन। ये समझ लेना कि आपकी आत्मिक जिंदगी का दम घुट रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा। अगर प्रे लाइफ स्टॉप होगी तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का दम घुट रहा है, लेकिन शायद आपको, क्योंकि आपके पास दूसरा जीवन भी है ना, शरीर का जीवन, तो आप शरीर से जीते जाओगे तो महसूस नहीं होगा कि मेरा आत्मिक दम घुट रहा है। लेकिन ये, हाँ, अगर ध्यान से समझोगे तो फिर पता चलेगा। प्रार्थना लाइफ एक विश्वासी का रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है प्रे लाइफ, ये याद रखना। तो अगर प्रे लाइफ रुक गई, मान लो आपके काम नहीं हो रहे, मान लो आप कुछ चाहते हो परमेश्वर से, वो नहीं मिला, आपने कुछ पाना था, कुछ चाह रहे, अभी नहीं मिला आपसे, आपको, लेकिन आपकी प्रे लाइफ है, तो समझ लेना वो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी वो चीज मिलेगी। फिर अगर प्रे लाइफ है, दुष्ट कभी भी आपकी जिंदगी में फिर काम नहीं कर पाएगा अगर आप प्रार्थना की लाइफ जीने वाले हो। क्योंकि जिनकी प्रे नहीं है, मान लो, वही लोग पकड़े जाते हैं दुष्ट से। उन्हीं लोगों का शैतान मन क्या कर देता है, खराब कर देता है, उन्हें डाइवर्ट करता है, उन्हें भटकाता है। और सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। एक्चुअली प्रार्थना क्या चीज है, ये आपके मन को चार्ज करती है। चार्ज, प्रार्थना क्या करती है, कौन सा चार्ज करती है, आत्मिक मन चार्ज करती है। मान लो आपने प्रार्थना की 2 घंटे, आपका मन आत्मिक चार्ज हो गया, तो वो आप चल रहे हो, आत्मिक चल रहे हो, है ना। फिर वो मान लो आपको 2-2.5 घंटे प्रार्थना करने से आपको 20 घंटे चल रहा है आपका मन आत्मिक। उसके बाद आपने अगले 40 घंटे प्रार्थना की नहीं, तो सोचो, बैटरी तो खत्म होगी मन की। फिर आपका मन क्या आत्मिक चीज करेगा? नहीं करेगा। सोचो, वो वापस शरीर की चीज करेगा। इसका मतलब हमें अपने मन को लगातार चार्ज करना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो वो जब बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, काम नहीं करता ना, बंद हो जाता है। तो ऐसे ही ये हमारी प्रार्थना हमारे मन को आत्मिक चार्ज करती है। तो अगर हम लगातार प्रेम में रहे तो हमारा मन आत्मिक चार्ज होता जाएगा और हम आत्मिक चीज करेंगे। नहीं तो ये वापस क्या करेगा, शरीर की चीज करेगा। आमेन। तो जो शरीर की चीज है वो गड़बड़ है। हालेलुया। कितनों को ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि हमारा जो मन वो शरीर है। पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए हमें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जो मन है वो आत्मिक चीज करता है, वरना शरीर की चीज करता है। ये बाइबल कहती है, इसीलिए लिखा
शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इसलिए तुम्हें यह समझना सीखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो शरीर है वो आत्मिक चीज नहीं करेगा। तुम्हारा शरीर जब होगा तो हालात आएंगे, बीमारियां आएंगी, दुख आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, मुश्किल आएगी। जब तुम्हारा मन आत्मिक चीज करेगा, हालात हटने शुरू हो जाएंगे, रोग हटने शुरू हो जाएंगे, बीमारी हटनी शुरू हो जाएगी। आमीन। मैंने कई लोगों को यहां देखा, जब वो शरीर में जाते हैं तो बीमारी बीमारी सोचते हैं, हालात सोचते हैं। फिर हम उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें समझाते हैं आत्मिक चीज, ऐसा करो, ऐसा अंगीकार करो, ये करो, आज ऐसे करो। जैसे वो करते फिर सारा कुछ क्या होना शुरू हो जाता है, सही। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि मेरा मन शरीर की चीज करे ही ना, तो फिर प्रे लाइफ में आ जाओ, कॉन्टिन्यू प्रे में आ जाओ, कॉन्टिन्यू उन्नति करो और अपने विषयों को परमेश्वर के सामने रखते जाओ। फिर आप देखना, आप शरीर में जाओगे नहीं और वो परेशानी का आपको वो जो खतरनाक जो सिस्टम देखना पड़ता हमें, फिर हम देखेंगे नहीं। आमेन। फिर हम ब्लेस रहेंगे, ब्लेस जिंदगी पाएंगे। आमेन। हालेलुया।